नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का आज देखा है तो कि नया सेट शुरू किया जा रहा है, जो कि आपका देखा है तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो कि है आपका यहाँ पे रोशन आनंद सर का है। और ये आपका जो बिहार दरोगा मेंस का जो क्वेश्चन सेट तैयार किया गया है पूरा जेन्युइन है। और इस तरीके से आपको बिहार दरोगा मेंस का जब एग्जाम होगा सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। और आप सभी लोग वीडियो को शुरू से यहाँ तक देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कम से कम आप सभी लोग अच्छे से अपना स्कोर कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है आपका यहाँ पे सत्य है। यहाँ पे आपका सत्य कथन पूछा गया है, तो इसका आंसर आप सब लोग याद रखिएगा, सी आपका हो जाएगा केवल 1 और 3। यानी जर्मन विद्वान एफ मैक्स मुलर ने सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट सीरीज में भारतीय धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया था। और जो आपका तीसरा है कि मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद द कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से हुआ है। तो इस प्रकार से आपका जो सी है यही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया कि पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो आपका यहाँ पे असत्य है। यानी इसमें आपका कौन सा कथन है जो कि गलत है। तो अगर हम गलत की बात करें तो आप सभी लोग याद रखिएगा, सी आपका जो ऑप्शन है ये आपका गलत हो जाता है। प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का चलन था, ये आपका गलत है। बाकी आपका आर्कियोलॉजी प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी देती है, जो कि सही है। सिक्कों का जो अध्ययन है मुद्रा शास्त्र कहलाता है। और रेडियो कार्बन जैविक पदार्थों के काल निर्धारण की विधि होती है। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन है सी आपका गलत हो जाएगा। इसमें आपका मिलान करके बताना है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। इसमें आपका लेखक दिया गया है और आपका यहाँ पे सूची 2 में रचनाएं दिया गया है। तो अगर हम बात करें बाणभट्ट के बारे में तो ये आपका हर्ष चरित्र हो जाएगा। विल्हड़ की बात करें तो ये आपका विक्रमान देव चरित्र हो जाएगा। और अतुल की बात करें तो ये आपका हो जाएगा मूषिक वंश। और आपका संध्याकार नंदी जो है ये आपका हो जाएगा रामचरित में। तो इस प्रकार से आपका सी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्बती यानी तांबा वाली कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आहार यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बोला गया कि जोरवे संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2 और 3। यानी यह संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई जाती थी और इनाम गांव में नगरीकरण पाया जाता था। तो इस प्रकार से जो आपका बी है यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अहमद शाह 1 यानी अहमद शाह प्रथम हो जाएगा। देखिए अभी क्या है कि आप सभी लोग अगर बुक का डाउनलोड जैसे आपका एडिटेरिया का हो गया, उसके बाद आपका केबीसी नैनो का हो गया, तीसरा आपका रहमान सर का, तीनों बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ है, तीनों का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से चेक करके आप सभी लोग डाउनलोड करके रिविजन करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 60 दिन से भी आपका कम यहाँ पे टाइम बच जाता है, अप्रैल में एग्जाम है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। बोला गया है कि घटौली की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन हम ऊपर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन यहाँ पे ऊपर दिया गया है। तो देखा जाए तो आपका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें आपका मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का, तो इसको हम अच्छे से मिलान कर लेते हैं। इसमें आपका लेखक दिया गया है और आपका रचनाएं दिया गया है। बात करेंगे अब्दुल वहीद बेलग्रामी, तो ये आपका चला जाएगा पहले में, जो कि आपका 9 का क्वेश्चन नंबर 8 का देखा जाए तो। और नक्शबी की बात करें तो आपका सामने हो जाएगा कोकशास्त्र। और औरंगजेब की बात करें तो आपका हो जाएगा फतवा ए आलमगीरी हो जाएगा। और गुलबदन बेगम की बात करें तो आपका हुमायूं नामा हो जाएगा। तो यही आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बोला गया है गुरु नानक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो आपका यहाँ पे असत्य है। यानी इसमें से आपका कौन सा कथन है जो कि गलत है। तो देखा जाए तो इसमें आपका इनका जन्म ननकाना यानी तलवंडी में हुआ था, सही है। इनकी भजन रचना जो आपका रबाव नामक साज के साथ गाई जाती है, ये भी आपका सही है। और देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 का तो ऑप्शन सी ही गलत है। इन्होंने निपच यानी मार का अनुमोदन किया था, यही आपका गलत है। बाकी आपका जो डी है इनके विचारों ने सिख धर्म का जन्म दिया था, ये आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोला है कि अकबर ने आदम खां को किस आक्रमण का नेतृत्व प्रदान किया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मालवा। मालवा आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अगर हम 11 की बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा, इसका आंसर आपका केवल 2 ही हो जाएगा, क्योंकि 1857 के विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया था। तो आपका बी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में स्थायी स्वशासन का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन यानी सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में, माफ कीजिएगा फिर से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 कि स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कौन सा कथन है जो आपका यहाँ पे असत्य है, यानी कौन सा कथन आपका यहाँ पे गलत है। तो गलत की बात करें तो आपका ऑप्शन ए ही गलत हो जाता है। उन्होंने दक्षिण भारत में हिंदू धर्म के सुधार के लिए आर्य समाज की स्थापना किया था, यही आपका गलत है। बाकी जो सही है उसको हम देख लेते हैं। ये मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद और ब्राह्मणों द्वारा प्रचलित हिंदू धर्म के विरोधी थे, सही है। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था, जो कि सही है। इनके द्वारा स्थापित आर्य समाज का एक उद्देश्य हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से रोकना भी था। तो इस प्रकार से आपका जो है यही आपका गलत हो जाता है, बाकी आपका सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से नहीं जुड़ा था। इसमें कौन नहीं जुड़ा हुआ था, तो आप सब लोग याद रखिएगा, लोकमान्य तिलक जुड़े हुए थे, एनी बेसेंट भी जुड़े हुए थे और एस सुब्रमण्यम अय्यर भी जुड़े हुए थे, लेकिन आपका लाला हरदयाल जो है यही आपका गलत होता है, ये आपका इसमें जुड़े नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 15 देखेंगे। बोला गया कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किन की समस्याओं के समाधान से संबंधित था। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, बिहार के नील उत्पादक किसान से संबंधित था। ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, योम किप्पर युद्ध कौन से दलों या फिर देशों के बीच लड़ा गया था। योम किप्पर, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इजराइल तथा अरब देशों के, जिनके अग्रणी मिस्र व सीरिया थे, यानी जो सी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रूस में बोल्शेविक क्रांति किसके राज्यकाल में प्रारंभ हुई थी। रूस में बोल्शेविक क्रांति जो है किसके राज्यकाल में प्रारंभ हुआ था। तो यह आपका हुआ था जार निकोलस द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार था। उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार था, तो यह आपका हो जाएगा बंगाल तक। कहाँ तक? बंगाल तक, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में यानी सन्निविष्ट किया गया था। तो ये आपका सन्निविष्ट किया गया था, याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी जो बी है यही आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। बोला गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के अधीन गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किन्हें प्राप्त नहीं है। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका आपका हो जाएगा कोई शत्रु अन्य देशीय है, यह आपका हो जाएगा। और जो आपका दूसरा है कोई व्यक्ति जिसे निवारक निरोध विधि के अधीन निरुद्ध किया गया है। तो इस प्रकार से आपका यही हो जाएगा, 1 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है। निम्नलिखित में से क्या कर सकता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, ऐसा क्यों। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी जो डी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्रियों में से किसने लोकसभा में अविश्वास मत का सामना करने से पहले त्यागपत्र दे दिया था। त्यागपत्र दे दिया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है। भारत में संविधान का संरक्षक जो है किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है आपका सर्वोच्च न्यायालय को, यानी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 25 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे ऊपर दिया गया है, न तो एक और ना ही दो, यानी जो आपका इसमें से कोई भी सही नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई भी कार्य सुपुर्द कर सकती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य सरकार की सहमति से। राज्य सरकार की सहमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों को लागू नहीं होती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम। नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम, यानी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भूपृष्ठ के कौन से भाग में वर्ष भर आगमी और विकिरण में न्यूनतम विचरण होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, विषुवतीय क्षेत्र। विषुवतीय क्षेत्र यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा गुजरती है तो आप सभी लोग याद रखिएगा कहाँ से, तो कैन्या से। कैन्या यानी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूवैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का आकार पूछा गया है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के आकार की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा एक लघुवक्ष दीर्घवृत्त जो है, यानी जो डी है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 कि निम्न में से कौन सा एक आग्नेय शैल नहीं है। निम्न में से कौन सा एक है जो कि आग्नेय शैल नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा नाइस। नाइस यानी डी आपका सही आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी देखा जाए तो जॉर्डन से जाम्बेजी नदी तक है, यानी जो बी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला गया है कि आबादान तेल शोध केंद्र किस देश में अवस्थित है। आबादान, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ईरान में अवस्थित है। कहाँ पर, ईरान। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला है गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ उसी समय की हैं जिस समय की देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा, मालवा का पठार उसी समय का है जब का आपका मालवा पठार है। तो आपका बी है, यही सही आंसर हो जाएगा। 35 देखेंगे कि निम्नलिखित पर विचार या फिर निम्नलिखित पर विचार करके बताइएगा, इसमें से उपरोक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है। तो इसका आंसर की अगर हम बात करें 35 का तो आपका हो जाएगा 1, 3, 2, यानी महादेव पहाड़ियाँ हो जाएगा, फिर आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे सह्याद्री पर्वत, यानी सी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपका 36 का देखा जाए तो मिलान करके बताना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। पांगसू दर्रा ये आपका चला जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तुजू दर्रा ये आपका हो जाएगा मणिपुर। नीति दर्रा जो है ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड। और बड़ा लाचत जो है ये आपका देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। बोला गया कि चंबल नदी किसका हिस्सा है। चंबल नदी जो है ये आपका किसका हिस्सा है। तो देखिए चंबल की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा गंगा द्रोणिका। गंगा द्रोणिका यानी बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर पूर्व मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। प्राप्त करने वाला जो आपका राज्य है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु यानी सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक सकती है। वह मृदा नमी को रोक सकती है, तो ये कौन सा है। तो आप सब लोग याद रखिएगा काली मिट्टी यानी काली मृदा, बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है। इंद्रधनुषीय जो क्रांति है इससे आपका देखा जाए तो ये आपका सभी हो जाएगा, यानी हरित क्रांति से हो जाएगा, नीली क्रांति से हो जाएगा और श्वेत क्रांति से भी हो जाएगा। तो आपका ये सभी यानी तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है। अगर हम सतारा की बात करें तो आप सभी लोग याद रखिएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा पवन ऊर्जा संयंत्र। पवन ऊर्जा संयंत्र यानी बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है आपका रेलवे और मुख्यालय दिया गया है। तो 42 की अगर हम बात करें तो आपका उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर सही है, पूर्वी रेलवे आपका कोलकाता सही है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे आपका बिलासपुर सही है। लेकिन आपका जो बी है यही आपका गलत है, दक्षिण पूर्व रेलवे भुवनेश्वर नहीं, ये आपका गलत हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 43। बोला गया है कीमत विभेद का क्या तात्पर्य है। कीमत विभेद का क्या तात्पर्य है।
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वह परिस्थिति जिसमें एक ही उत्पाद को विभिन्न ग्राहकों को अलग अलग कीमत पर बेचा जाता है, यानी जो बी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है तो क्या, तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तो सभी, यानी अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुत्थान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता, यानी जो डी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पहली पंचवर्षीय योजना जो कि आपका 1951 से 56 के बीच में हुआ था, इसका प्रारूप किसने तैयार किया था, तो आपको पता ही होगा। इसका जो प्रारूप है आपका देखा जाए तो 45 का इसका आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं, सिंपल है। देखते हैं कौन आंसर इसका कर पाता है। अगला है द्विधातु मान के अंतर्गत, द्विधातु मान के अंतर्गत अगर देखा जाए तो आपका ग्रेसम का नियम लागू होता है। ग्रेसम का नियम जो है आपका यहाँ पे लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है। तो 47 की अगर हम बात करें तो इसमें आपका क्या किस तरीके से मैच करेगा देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की अगर हम बात करें तो आपका 1935, भारतीय आयात निर्यात बैंक की अगर हम बात करें तो आपका 1982, भारतीय स्टेट बैंक की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा 1955 और राष्ट्रीय आवास बैंक ये आपका हो जाएगा 1988। तो जो डी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला आपका प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। बोला गया है कि 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे, तो इसके कप्तान याद रखिएगा अजीत पाल सिंह, अजीत पाल सिंह यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है। शब्द आयरन जो है ये आपके कौन से खेल से संबंधित है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा जूडो से, जूडो यानी बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर भी आपका मिलान ही करके बताना है, तो चलिए इसको भी हम मिलान कर लेते हैं अच्छे से। तो देखा जाए तो आपका देवधर ट्रॉफी जो है ये आपका हो जाएगा क्रिकेट, बैटन कप जो है ये आपका हो जाएगा हॉकी और संतोष ट्रॉफी जो है ये आपका हो जाएगा फुटबॉल और जो आपका स्वेथलिंग जो कप है ये आपका हो जाएगा टेबल टेनिस। तो आपका जो 50 का ऑप्शन है आप सभी लोग याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। इसमें आपका क्या बोल रहा है देख लेते हैं कि भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन क्यों मनाया जाता है, तो यही आपका पूछ रहा है। तो आप सब लोग याद रखिएगा 1928 में सीवी रमन ने वह खोज किया था जिसे बाद में रमन प्रभाव कहा गया था। तो ऑप्शन जो सी है यही इसी के कारण आपका यहाँ पे 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है बताइएगा, तो ये आपका हो जाएगा 52 का ऑप्शन डी, यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से बताना है कौन सा इसमें आपका गलत है। देखिए अगर हम बात करें पारिस्थितिकीय विज्ञानों का जो केंद्र है ये आपका बेंगलुरु में सही है, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान जो है ये आपका देहरादून में स्थित है, लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये आपका कोलकाता, यही आपका गलत हो जाता है। बाकी आपका हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ भाई पंत जो है आपका यहाँ पे दिया गया है ये आपका अल्मोड़ा, ये आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। बोला गया है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस तिथि को लागू किया गया था। यहाँ पे आपका डेट पूछा गया है, डेट भी आपको याद होना जरूरी हो जाता है क्योंकि आपका ये 28 सितंबर 1993 में ये आपका लागू किया गया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है आपका सही नहीं है, यानी कौन सा जोड़ा आपका यहाँ पे गलत है ये आपका पूछा गया है। तो अगर हम 55 की बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा विशाखा दत्त जो है आपका किराता अर्जुन ये आपका गलत है। देखिए बाकी आपका कृष्ण देव राय आपका अमुक्त माल्याद सही है, हर्षवर्धन जो है आपका नागानंद ये आपका सही है, कालिदास आपका ऋतु संहार ये आपका सही है, लेकिन आपका विशाखा दत्त जो है यही आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। बोला गया साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है, ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए प्रयोग होता है पहिया और धुरी के बीच यानी स्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है, यही आपका जो है सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए, तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा। इसका ऑप्शन जो है आपका 1, 2, 3 हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। गोधूली में सूर्य का अमाप हो जाएगा, उष्माकाल में सूर्य का रंग और उष्माकाल में चंद्रमा का दिखना, तो यही आपका जो है 1, 2, 3 सही हो जाता है, यानी ऑप्शन जो है आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे देख लेते हैं अगला आपका प्रश्न क्या है। अगला आपका प्रश्न मिलान ही करके बताना है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए इसमें आपका तरंगदैर्घ्य की अगर हम बात करें तो आपका एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ऊर्जा आपका जूल हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता जो है आपका डेसिबल हो जाएगा, और आवृत्ति जो है ये आपका हो जाएगा हर्ट्ज। तो आपका जो सी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, यह परिघटना किस गुण के कारण होती है? तो ये जो परिघटना है आप सभी लोग याद रखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन यानी बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक ऋणात्मक बिंदु आवेश स्थित है तो विद्युत बल रेखाएं होती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, तो आप सभी लोग याद रखिएगा आवेश की ओर अभिसारित सरल रेखाएं, यानी जो सी है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? कौन सा एक कथन है जो आपका यहाँ पे सही है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा सभी क्षार क्षारक हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं हैं। इस प्रकार से आपका जो डी है यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दशाओं में से किस एक में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है? रासायनिक अभिक्रिया जो है आपका नहीं होती है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, खाने का नमक वायु के संपर्क में आता है। ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरक की भूमिका क्या है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यह अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। यह अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैथोडीय रक्षक के रूप में ज्ञान प्रक्रिया द्वारा उत्सर्ग एनोड जहाज़ों और भूमिगत पाइपलाइन के लोहे को जंग लगने से बचाता है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक उत्सर्ग एनोड के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती है? तो इस प्रकार से आपका 64 का देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टीन, यानी ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में रहता है? द्रव्य अवस्था में रहता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 65 का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पारा। पारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत दिया था किसने? तो यह जो मत है आप सभी लोग याद रखिएगा, ये मत जो है हक्सले के द्वारा दिया गया था, यानी ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला है कि जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? अगर हम जंतु कोशिका की बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। अगला है कि निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में से कौन यौन संबंधित है? कौन यौन संबंधित है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो ये आपका कहा जाता है मोंटाना। मोंटाना यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एड्स होता है, देखिए एड्स देखा जाए तो आपका वायरस से होता है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका यहाँ पे विषाणु हो जाएगा। डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि ऊँट अपने कुबट का उपयोग किस काम के लिए करता है? ऊँट जो है अपना कुबट का जो ऊपरी हिस्सा होता है ये आपका देखा जाए तो 71 का ऑप्शन बी हो जाएगा, वसा के संग्रह के लिए करता है। बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपका मिलान करके बताना है, एंजाइम बताना है और आपका स्त्रावण का स्थान बताना है। तो 72 का देख लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें टाइलिन तो ये आपका हो जाएगा मुख, पेप्सिन की बात करें तो ये आपका हो जाएगा अमाशय, लाइपेज की बात करें तो ये आपका हो जाएगा अग्न्याशय, और लैक्टेज की बात करें तो ये आपका हो जाएगा छोटी आंत। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? यकृत का कार्य है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयोजी ऊतकों में निम्नलिखित संरचनाओं अथवा कोशिकाओं में से कौन एक उपस्थित नहीं होता है? कौन एक उपस्थित नहीं होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, तंत्रिक कक्ष एक्सॉन हो जाएगा, यानी बी जो है आपका ये आपका उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं किसमें? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्न्याशय में पाया जाता है। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से लगा लीजिएगा वीडियो रोक करके। इसका मैं आंसर भी आपको फटाफट बता दे रहा हूँ, इसका आंसर क्या होगा। 77 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 78 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 79 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, और क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, और 82 की बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, और क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें तो ये आपका हो जाएगा
ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 84 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और 85 की बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखेंगे 86 देख लेते हैं। 86 का हो जाएगा ऑप्शन डी। और 87 की बात करेंगे तो आपका 87 का हो जाएगा ऑप्शन सी। और 88 की बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। 89 का हो जाएगा ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 90, तो क्वेश्चन नंबर 90 का आपका यहाँ पे ऊपर दिया गया है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन नंबर 90 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऊपर आपका यहाँ पे बी दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 92 की बात कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 93 की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। आराम से लगाइएगा क्योंकि मैथ्स भी आपका लगाना जरूरी हो जाता है। तो ऑप्शन 94 का हो जाएगा ऑप्शन बी। और 95 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 95 का ऑप्शन ए हो जाएगा 124। और बात करेंगे 96 के बारे में तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि यहाँ पे अशोक दिया गया है। 97 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बहन। और 98 देख लेते हैं। 98 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा उत्तर की ओर। और 99 और 100 की और 99 की बात करेंगे तो ये आपका 99 का ऑप्शन बी हो जाएगा। और 100 की बात करेंगे तो ये आपका 100 का भी आपका ऑप्शन बी ही हो जाएगा, ठीक है चेयर। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का दिखाया तो 100 क्वेश्चन ये आपका पूरा मैंने समाप्त कर दिया है मैथ के साथ। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। और ये क्या आप सेट आगे जो है शुरू किया जाए या फिर यहीं पर रोक दिया जाए, जैसा आपका कमेंट आएगा उसी के हिसाब से मैं आपका आगे सेट शुरू करूँगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जो PDF का लिंक मैंने आपको बताया है डिस्क्रिप्शन में 3 बुक का पड़ा हुआ है, आराम से डाउनलोड करके रिवीजन करते रहिए और अपना स्कोर बढ़ाते रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।